एक समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सूहेगढ़। वहां के राजा बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे और उनकी एक ही संतान थी, राजकुमार आर्यन। राजकुमार आर्यन जितने सुंदर थे उतने ही बहादुर और समझदार भी। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। वो कभी भी अपने महल से बाहर निकलकर आम लोगों की जिंदगी नहीं देख पाए थे। उधर उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहती थी एक साधारण सी लड़की, गौरी। गौरी एक मालिन फूल बेचने वाली थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वह उठ जाती, जंगल जाती, तरह तरह के सुंदर फूल तोड़ती और फिर उन्हें माला बनाकर बाजार में बेचती। उसके हाथों में जैसे जादू था। वो फूलों को इतनी खूबसूरती से सजाती कि हर कोई बस देखता ही रह जाता। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और वो अकेली ही अपने छोटे से झोपड़े में रहती थी। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। एक दिन राजकुमार आर्यन ने सोचा, मैं हमेशा महल में ही क्यों रहूं? मुझे भी अपने राज्य के लोगों को देखना चाहिए। उन्होंने साधारण कपड़े पहने और बिना किसी को बताए महल से निकल पड़े। वो बाजार की तरफ गए, जहां चारों तरफ हलचल थी। लोग खरीदारी कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और हर तरफ खुशियों की आवाजें थीं। तभी उनकी नजर पड़ी एक छोटी सी दुकान पर, जहां एक लड़की फूलों की माला बना रही थी। वो थी गौरी। गौरी के हाथ इतनी तेजी और सुंदरता से चल रहे थे कि जैसे वो फूलों से बात कर रही हो। राजकुमार बस उसे देखते ही रह गए। उन्होंने पहली बार किसी को इतना सादा लेकिन इतना सुंदर देखा था। राजकुमार धीरे धीरे उसकी दुकान के पास गए। ये माला कितने की है? उन्होंने पूछा। गौरी ने बिना ऊपर देखे कहा, बस 5 रुपए। राजकुमार मुस्कुरा दिए। उन्होंने सोचा, इतनी मेहनत और इतनी कम कीमत। उन्होंने 50 रुपए निकालकर उसे दिए। गौरी ने तुरंत पैसे वापस कर दिए और बोली, मुझे जितना हक है उतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं। राजकुमार हैरान रह गए। आज तक उन्होंने ऐसे इंसान को नहीं देखा था जो पैसे ठुकरा दे। उन्होंने पहली बार महसूस किया, सच्ची खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है। उस दिन के बाद राजकुमार रोज उसी बाजार में आने लगे। हर दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर गौरी से बात करते, कभी फूल खरीदते, कभी यूं ही खड़े होकर बातें करते। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। गौरी को नहीं पता था कि वो एक राजकुमार से बात कर रही है और राजकुमार को अच्छा लगता था कि कोई उन्हें बिना पहचान के एक आम इंसान की तरह देख रहा है। एक दिन गौरी ने कहा, मुझे एक सपना है। राजकुमार ने पूछा, क्या? गौरी बोली, मैं एक दिन ऐसा बगीचा बनाना चाहती हूं जहां हर तरह के फूल हो, जहां लोग आए और अपनी सारी परेशानियां भूल जाएं। राजकुमार उसकी बातें सुनकर खो गए। उन्होंने सोचा, काश मैं इसे ये सपना पूरा करने में मदद कर पाता। लेकिन हर कहानी में एक डर होता है। राजकुमार के दिल में भी एक डर था। अक्सर गौरी को पता चल गया कि मैं राजकुमार हूं, तो क्या वो वैसे ही बात करेगी? और गौरी के दिल में भी एक डर था, मैं एक साधारण मालिन हूं, क्या कोई कभी मुझे सच में अपनाएगा? एक दिन जब राजकुमार गौरी से मिलने पहुंचे तो देखा कि उसकी दुकान बंद है। पूरे बाजार में पूछने पर पता चला गौरी 3 दिन से नहीं आई है। राजकुमार का दिल घबरा गया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि वो गौरी को खोने से डरते हैं। वो तुरंत उसके गांव की तरफ भागे। जब वो गौरी के झोपड़े के पास पहुंचे तो देखा वहां बहुत भीड़ लगी है और अंदर से रोने की आवाजें आ रही हैं। राजकुमार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उन्होंने धीरे धीरे अंदर कदम रखा और जो देखा उससे उनकी दुनिया ही बदल गई। राजकुमार आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भीड़ को चीरते हुए वो जैसे ही झोपड़ी के अंदर पहुंचे, उनका दिल एक पल के लिए थम सा गया। अंदर गौरी जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा उदास था और पास ही एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, बिल्कुल शांत। राजकुमार ने घबराकर पूछा, गौरी, ये क्या हुआ? गौरी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। ये मेरी मौसी थी, जो मुझे बचपन से संभाल रही थी। आज सुबह ही ये मुझे छोड़कर चली गई। इतना कहते ही गौरी फूट फूट कर रोने लगी। राजकुमार के दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। उन्होंने कभी किसी अपने को खोने का दर्द इतने करीब से महसूस नहीं किया था। उस दिन पहली बार राजकुमार ने गौरी का हाथ थामा और बिना कुछ कहे बस उसके पास बैठ गए। ना कोई राजकुमार था, ना कोई मालिन, बस दो इंसान थे जो एक दूसरे के दर्द को महसूस कर रहे थे। गौरी ने धीरे से कहा, अब मैं पूरी तरह अकेली हो गई हूं। राजकुमार ने तुरंत कहा, तुम अकेली नहीं हो। ये शब्द उनके दिल से निकले थे और शायद पहली बार उन्हें खुद समझ आया कि गौरी उनके लिए क्या बन चुकी है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब राजकुमार सिर्फ एक दोस्त नहीं रहे, वो गौरी के सहारे बन गए। वो रोज उसके पास आते, उसकी मदद करते, उसके लिए खाना लाते और गौरी भी धीरे धीरे अपने दुख से बाहर आने लगी। लेकिन उनके दिल में एक और एहसास जन्म ले चुका था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्का गुलाबी हो गया था, गौरी अपने झोपड़े के बाहर बैठी थी और फूलों की माला बना रही थी। राजकुमार उसके पास आए और चुपचाप बैठ गए। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर गौरी बोली, तुम इतने दिन से मेरे साथ हो, तुम्हारा कोई घर नहीं है? राजकुमार मुस्कुराए, है, लेकिन वहां दिल नहीं लगता। गौरी ने पहली बार उनकी आंखों में देखा और उस पल दोनों को सब समझ आ गया। बिना कुछ कहे ही, लेकिन हर कहानी में एक सच्चाई छुपी होती है और वो सच्चाई अब सामने आने वाली थी। उसी समय महल में हड़कंप मच गया था। राजकुमार कई दिनों से गायब थे। राजा ने सैनिकों को पूरे राज्य में भेज दिया और एक दिन कुछ सैनिक बाजार में पहुंचे। उन्होंने राजकुमार को गौरी के साथ देख लिया। सैनिक तुरंत उनके पास आए और झुककर बोले, राजकुमार जी, आप यहाँ हैं, पूरा राज्य आपको ढूंढ रहा है। गौरी ये सुनकर सन्न रह गई। उसके हाथ से माला गिर गई। राजकुमार, उसने कांपती आवाज में कहा। राजकुमार ने उसकी तरफ देखा। अब सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, हां, मैं राजकुमार आर्यन हूं। गौरी की आंखों में आंसू भर आए। तो ये सब झूठ था? तुमने मुझसे अपनी पहचान क्यों छुपाई? राजकुमार ने समझाने की कोशिश की, मैं डरता था कि अगर तुम्हें सच पता चला तो तुम बदल जाओगी। गौरी ने सिर हिलाया, नहीं, मैं नहीं बदलती, लेकिन अब सब बदल गया है। गौरी ने धीरे से कहा, आप अपने महल वापस जाइए और मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए। राजकुमार कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द साथ छोड़ चुके थे। वो चुपचाप वहां से चले गए और पहली बार एक राजकुमार इतना बेबस था। महल वापस आने के बाद भी राजकुमार का मन कहीं नहीं लग रहा था। चारों तरफ शाही ठाठ थे, लेकिन दिल खाली था। राजा ने उनसे पूछा, तुम कहाँ थे इतने दिन? राजकुमार ने सिर्फ इतना कहा, पिताजी, मैंने जिंदगी को करीब से देखा है। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि उनका दिल अब किसी और के पास रह गया है। गौरी फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी मुस्कान कहीं खो गई थी। हर फूल उसे राजकुमार की याद दिलाता, हर माला अधूरी लगती। एक दिन राजा ने घोषणा की, राजकुमार की शादी पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से तय कर दी गई है।
ये खबर पूरे राज्य में फैल गई, और जब ये बात गौरी तक पहुंची तो उसके हाथ से फूलों की टोकरी गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने रोया नहीं, बस चुपचाप आसमान की तरफ देखा। राज्य में शहनाइयां बज रही थी, महल को फूलों से सजाया जा रहा था, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। राजकुमार आर्यन की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन इस चमक दमक के बीच एक दिल ऐसा भी था जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। राजकुमार शाही पोशाक पहने आईने के सामने खड़े थे, लेकिन उन्हें खुद में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, क्या यही मेरी जिंदगी है, जहां दिल किसी और के पास हो और शादी किसी और से करनी पड़े? उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो मजबूर थे। राजा का आदेश, राज्य की मर्यादा, सब कुछ उनके ऊपर था। गौरी अपने छोटे से झोपड़े में बैठी थी, सामने फूलों की टोकरी रखी थी, लेकिन आज उसके हाथ माला नहीं बना पा रहे थे। हर फूल उसे एक याद दिला रहा था। राजकुमार की बातें, उनकी मुस्कान, उनका साथ। उसने धीरे से एक माला उठाई और बोली, ये आखिरी माला है जो मैं उनके लिए बनाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। आखिर वो दिन आ गया। पूरा राज्य महल के बाहर इकट्ठा था। राजकुमार घोड़ी पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसी समय भीड़ में एक साधारण सी लड़की खड़ी थी। वो थी गौरी। उसने अपने आंसू छुपाते हुए आखिरी बार राजकुमार को देखने का फैसला किया था। जैसे ही बारात आगे बढ़ने लगी, गौरी ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे राजकुमार के सामने आ गई। सब लोग चौंक गए। राजकुमार ने जैसे ही उसे देखा, उनकी आंखें भर आईं। गौरी, तुम यहां? गौरी ने कांपते हाथों से वो माला आगे बढ़ाई। ये आपकी शादी के लिए। राजकुमार का दिल टूट गया। उन्होंने माला ली और धीरे से कहा, तुम खुश हो? गौरी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, हां, क्योंकि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन उसकी आंखें सब सच बता रही थीं। उसी पल राजकुमार के अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म ले लिया। उन्होंने अचानक घोड़ी से उतरकर सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, रुको को। पूरा माहौल शांत हो गया। राजा भी चौंक गए। आर्यन, ये क्या कर रहे हो? राजकुमार ने सीधे कहा, पिताजी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। सब लोग हैरान रह गए। राजकुमार आगे बढ़े और सबके सामने बोले, मैं किसी और से प्यार करता हूं, और वो है गौरी। भीड़ में हलचल मच गई। राजा गुस्से में बोले, एक मालिन? ये नामुमकिन है। राजकुमार ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, पिताजी, राजा बनने से पहले मैं इंसान हूं, और मैंने पहली बार किसी को सच्चे दिल से चाहा है। सबकी नजरें अब गौरी पर थीं। गौरी डर रही थी, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका नहीं। उसने धीरे से कहा, महाराज, मैं जानती हूं मैं इस योग्य नहीं हूं, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। उसकी आवाज में सच्चाई थी जो हर किसी के दिल तक पहुंच गई। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। राजा ने दोनों को देखा। उनकी आंखों में सच्चाई थी और प्यार भी। राजा ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मुझे उसे रोकने का कोई हक नहीं। पूरा महल खुशियों से गूंज उठा। जहां पहले एक शाही शादी होने वाली थी, अब एक सच्चे प्यार की जीत हो रही थी। राजकुमार ने गौरी का हाथ थामा, और इस बार कभी ना छोड़ने के लिए। कुछ समय बाद गौरी का सपना भी पूरा हुआ। राज्य के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बगीचा बना, जिसका नाम रखा गया गौरी उपवन, जहां हर तरह के फूल थे और हर आने वाला इंसान अपनी परेशानियां भूल जाता था।